नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 47 दिन हो गए हैं। कड़कड़ाती ठंड में किसान अब भी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं। तो वहीं 8वें दौर की वार्ता विफल हो गई है और अब नई तारीख 15 जनवरी मिली है। वहीं रविवार को किसान संगठनों ने आपस में बैठक की और आज सुप्रीम कोर्ट में तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ दी हुई अर्जियों पर सुनवाई की जाएगी। रविवार को किसानों ने इसी सुनवाई के चलते बैठक ली और इसमें तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या पेश किया जाएगा। इस बीच क्या रहा देश भर का हाल, आइए नजर डालते हैं। नए कृषि कानून रद्द करने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। किसानों ने रविवार को 500 जत्थेबंदियों का डेटा तैयार किया और वकील प्रशांत भूषण से लगभग 3 घंटे की चर्चा की। आज की सुनवाई में कोर्ट को बताया जाएगा कि आंदोलन में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर के किसान संगठन शामिल हैं। किसान संगठनों ने नए कानूनों की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में कोर्ट को बताने की चर्चा की। किसान नेताओं ने कहा कि एक एक बात कोर्ट में बारीकी से बताई जाएगी। ये भी बताएंगे कि किस तरह से उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर किया गया। इन तीनों कानूनों के बारे में कैसे मजबूती से पक्ष रखा जाए, इस पर कई सीनियर वकीलों से चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या हुआ है, नजर डालते हैं। 16 दिसंबर को कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दे हल नहीं हुए तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। 6 जनवरी को अदालत ने सरकार से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है और वे किसानों की हालत समझते हैं। 7 जनवरी तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चिंता जताई, कहा किसान आंदोलन के चलते कहीं मरकज जैसे हालात न बन जाएं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में किसानों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का मंच उखाड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को करनाल जिले के कैमला गांव में किसान पंचायत करने वाले थे। सीएम वहां पहुंचते उससे पहले ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसान पहुंचे और काले झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। कुछ प्रदर्शनकारी किसान मंच पर भी चढ़े और तोड़ाफोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बने हेलीपैड को खोद दिया। इस वजह से खट्टर का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। बात बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, साथ ही आंसू गैस के गोले दागे गए। वहीं 8वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब 15 जनवरी को किसान नेता 9वीं बार केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। लेकिन इस बैठक को लेकर भी किसान नेताओं में कोई उत्साह नहीं है। लगभग सभी किसान नेता ये मान रहे हैं कि अगली बैठक भी बेनतीजा रहेगी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब किसान नेताओं को इन बैठकों से समाधान की उम्मीद नहीं है तो वे बैठक में शामिल क्यों हो रहे हैं। इस सवाल पर किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह ने जवाब दिया कि इन बैठकों में वे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि वे अपनी आवाज सरकार और देश तक पहुंचा सके और सरकार को बेनकाब करें। इन बैठकों के बेनतीजा रह जाने के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए जोगिंदर सिंह कहते हैं कि बातचीत हमारे कारण नहीं, सरकार के कारण विफल हो रही है। हमारी मांग तीनों कानूनों को रद्द करने की है और उसके बिना घर वापसी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर किसानों के इस आंदोलन के बीच एक और आत्महत्या का मामला सामने आया। आंदोलन में शामिल एक और किसान ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल 40 वर्षीय अमरिंदर सिंह ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सल्फास की गोलियां खाने के बाद अमरिंदर ने अपने साथी प्रदर्शनकारियों को बताया कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि सरकार उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी आत्महत्या किसान आंदोलन को सफलता दिलाने में मदद करेगी। वहीं किसान नेताओं ने इस आत्महत्या को शहादत बताया है। आत्महत्या करते किसान, सर्दी में मरते किसान और फिर रिपीट। आत्महत्या करते किसान, सर्दी में मरते किसान और फिर तारीख पर मिलती तारीख। अभी ये आंदोलन और क्या क्या रूप दिखाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए डीपी की न्यूज के साथ।